जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिए थे। आज से हमारा क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी या फिर रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है पुराने ईयर का। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो विभाजक जो है भागफल का 4 गुना और वही विभाजक शेषफल का 2 गुना होता है। यदि हमको शेषफल 80 दिया हो तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा करते जाइए। विभाजक मतलब भाजक ही होता है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। भाजक क्वेश्चन में जो दिएगा बस उसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना, ठीक है, भागफल का 4 गुना, इस प्रकार ऐसा, ठीक है, भागफल का 4 गुना ये होगा। फिर अगर हमको इस इक्वेशन में तो भागफल पता नहीं है तो इसको यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि यही भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। यही जो भाजक है ना, भाजक है हमारे शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, शेषफल का 2 गुना है। और हमको शेषफल दिया गया है क्या, देखिए क्वेश्चन में हमको शेषफल दिया गया है। शेषफल दिया गया है 80। तो इस शेषफल को हम यहाँ रख देते हैं 80 × 2। 80 × 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 160 हमको भाजक मिल जाएगा, ठीक है। 160 हमको भाजक मिल जाएगा, ठीक है, 160 हमको भाजक मिल जाएगा। तो भाजक हमको कितना मिल गया, यहाँ पर अब इस मान को यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो भाजक हमको मिल गया 160। भागफल हमको निकालना है पूरा, तो 4 ये हो गया। अब ऐसा क्या इंटू करें जो 60 हो जाए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 40, ठीक है। दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, मतलब हमको भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया, शेषफल भी मिल गया। अब हमको x निकालना है। x कैसे निकालते हैं, है ना, x कैसे निकालते हैं, तो भाजक हो गया। तो जो मूल संख्या होता है जिससे हम भाग देते हैं, मूल संख्या क्या होता है, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना। ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है आपका भागफल, नीचे होता है शेषफल, इस प्रकार ऐसा होता है। तो हमको ये निकालना है। ये इसका रूल क्या है मैं भी बताने वाला हूँ नीचे, ठीक है। इतना हो गया। ये देखिए अब क्या है, हमको निकालना है भाज्य। भाज्य मतलब होता है नंबर, और नंबर का इक्वेशन होता है आपका कोशिएंट q × डिविडेंड +2, सॉरी +2 नहीं होगा, ये शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। चलिए, ये नंबर जिससे हमको भाग देना है, जो संख्या भाजित हो रही है, क्वेश्चन का मतलब है जिससे हम भाग दे रहे हैं, है ना, भाजक। और उसके बाद सॉरी, क्वेश्चन का मतलब होता है भागफल, डिविडेंड का मतलब होता है विभाजक, और आर का मतलब होता है शेषफल। तो हमारे पास क्यू क्या चीज़ है, देखिए तो क्यू है हमारे पास, भागफल है, ये क्यू है ना। यहाँ पे ये क्यू है, ये डिविडेंड है, और ये जो 80 है वो हमारा आर है ना, ये शेषफल है ना। तो अब पूरे मान को इसमें रख दीजिए। क्यू की वैल्यू है 40 प्लस इंटू क्यू की वैल्यू 40, डिविडेंड है आपका 160 प्लस है आपका 80। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6480, है ना। अब गुना करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक भाजक भागफल का 15 गुना है। एक जो भाजक है भागफल का 15 गुना है, ठीक है। एक जो भाजक है भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। सेम अभी जो ऊपर बनाया है वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो भाज्य ज्ञात करना है। यहाँ एक बार और मैं और बता देता हूँ, वैसे मैं एग्ज़ाम के जब पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था, ये होता है भाज्य, है ना, जो संख्या भागित होती है। इधर होता है आपका भागफल, ठीक है, ये होता है भागफल, ये होता है भाजक, ये भाजक होता है, नीचे होता है शेषफल। अब इसका इंग्लिश नाम देख लीजिए। भाजक का मतलब होता है डिविडेंड, है ना, भागफल का मतलब होता है कोशिएंट, और शेषफल का मतलब होता है रिमाइंडर, और भाज्य का मतलब होता है नंबर या फिर कोई एक्स, ठीक है। ये आपको याद करना है, मैं बस को बार बार आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको याद करना है,
ठीक है। अब चलिए जल्द से क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करते हैं। एक जो भाजक है ना, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ भाजक। भागफल मतलब होता है कोशिएंट, है ना। कोशिएंट का 15 गुना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यही जो भाजक है ना, यही जो भाजक है ये हमारे शेषफल का 3 गुना है। शेषफल मतलब होता है रिमाइंडर, इसका 3 गुना है, ये हो गया। और हमको शेषफल दे दिया गया है, तो शेषफल क्या दिया गया है, शेषफल 40 दिया गया है। तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो हमको भाजक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 120, ठीक है। 120 चला गया। हमको ये भाज्य ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, ठीक है। n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए हमको ये भाजक पता चल गया। उसके बाद हमको देखिए भाजक पता चल गया। हमको q निकालना है। q क्या होगा, तो भाजक का मान यहाँ रख दीजिए। ये है ना, एक मिनट, है ना। इस इक्वेशन नंबर एक में आपको मान रखना है। किसका मान रखना है, ये देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आपको मान रखना है। तो भाजक आपको दिया गया है 120 प्लस क्वोशिएंट आपको निकालना है इंटू 15, ठीक है। तो क्वोशिएंट क्या होगा, हम क्यू के वैल्यू से क्या रखें, जो 15 में 120 का है, तो 15 का 15 15 45, ठीक है। चलिए अब, या फिर इसको 15 को इस साइड ऐसे काट दीजिए 15 से, तो क्या कितना होगा, 15 कम 15, ये हो जाएगा आपका 8 बार में कट जाएगा। ये 8 बार में कट जाएगा, मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हमने यहाँ क्यू की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको निकालना पड़ता है एन। तो एन क्या होता है, क्यू इंटू डिविडेंड मतलब भाजक प्लस आर, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, 8 है। डिविडेंड कितना आया है, डिविडेंड हमारा आया है 120, डिविडेंड आया 120 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास, रिमाइंडर तो हमको पहले से दिया हुआ है 40। अब इस पूरी इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आता है देखिएगा, है ना। तो ये होता है 8 से अगर गुना करेंगे तो 8 0 होगा, 12 8 96 होगा, 900, 12 8 96, ये हो जाएगा 960। 960 में आपको 40 ऐड करना है। 40 ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1000। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। यह था हमारा भाज्य वाला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्या में से, ठीक है, दो धनात्मक संख्या में से 2001 का अंतर है। दो संख्या है कोई, उसमें 2001 का अंतर है, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 आता है और शेषफल 41 आती है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इसको 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा। हमको 2 संख्या धनात्मक दिया गया है, मान लेते हैं एक संख्या छोटा वाला मान लेता हूँ, एक पहला संख्या है छोटा वाला, एक दूसरा संख्या है बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा दूसरा है तो पहला छोटा वाला है। बोला क्या गया है कि दो धनात्मक संख्या है, दोनों के अंतर 20 है। अगर मैं पहला संख्या x मान लूँ, है ना, तो दूसरा संख्या क्या होगा, अंतर बोला है, मतलब इस x से यदि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 2001 होगा, है ना। तो बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 2001 होगा पक्का, क्योंकि ये जो छोटी संख्या से 2001 बड़ा है, छोटी संख्या से 2001 बड़ा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 201 पे लाना। चलिए ठीक है, हमको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। अब इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। देखिए बड़ी संख्या को विभाजित किया जा रहा है, ऐसा मान लीजिए, ये ले, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, ये बोल रहा है छोटा संख्या को बड़ा से विभाजित किया गया है, तब भागफल आता है आपका 9, ठीक है। शेषफल आता है आपका, है ना, शेषफल आता है आपका 41 और छोटी संख्या हमारा x है, छोटी संख्या हमारा x है, याद रखिएगा, छोटी संख्या हमारा x है। अब यदि इसको फिलहाल भूल जाइए, ऊपर को भूल जाइए, बस इतना याद रखिए, यदि हमको बड़ा संख्या निकालना रहा, बड़ा संख्या मतलब n निकालना रहा, तो हम कैसे निकालते हैं, n हम निकालते कैसे हैं, n बराबर हम लिखते हैं, इस जो छोटी संख्या जो विभाजक होता है, जो संख्या को भाग देता है वो, है ना, x इंटू 9
प्लस रिमाइंडर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये बड़ी संख्या आ गया, ये बड़ा संख्या आ गया, बड़ा संख्या आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये बड़ा संख्या और ये बड़ा संख्या, ठीक है, ये बड़ा संख्या और ये बड़ा संख्या दोनों एक होगा, है ना, दोनों की वैल्यू एक होगी, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर से समझिए क्या बोला था, दो धनात्मक संख्याएं थी, एक छोटा था एक बड़ा था, तो छोटा हमने x मान लिया। अब बड़ा था तो बड़े में 2001 का अंतर है, यदि हम x में 2001 का जोड़ देंगे तो हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, ये बड़ी संख्या मिल गई। ठीक है, अगला स्टेप बोलता है छोटी संख्या मतलब x से इस बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं तो हमको भागफल 9 मिलता है, शेषफल 140 मिलता है। बड़ा संख्या हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बड़ा संख्या निकालने के लिए जो भाजक है उसको हम गुणनफल में गुणा करते हैं और शेषफल में जोड़ देते हैं, मतलब 9x + 41 भी इसके बराबर होगा। ठीक है, मुझे आपको यहीं तक समझाना था। अब मैं इतना मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, मैं इतना अब मिटा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। अब देखिए, है ना, अब हम क्या लिखेंगे, x + 2001। ठीक है, x + 2001, ये यहाँ से बड़ी संख्या हमने ले लिया। और एक और संख्या हो सकता है 9x। ठीक है, एक और संख्या हो सकता है 9x + 41। ये कहाँ से आया, पिछले हमने बताया वहाँ से आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो हमको बड़ी संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, और हमको बड़ी संख्या ज्ञात नहीं करना है, उस बड़ी संख्या का योग निकालना है। ठीक है, उस बड़ी संख्या का हमको योग निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हमको मिल जाएगा x की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यदि इस x को इस साइड ले जाए, इस x को इस साइड ले आए और 41 को इस साइड ले आए तो क्या होगा, ये देखिएगा, इसलिए तो क्या होगा, फिर हमारे पास बच जाएगा आपका 8x = 1960। ठीक है, अगर x का मान निकालना है तो 8 से यहाँ भाग दे दीजिए, 8 से भाग दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 से भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 245 बच जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा 245 ही आएगा। ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा 245 आ जाएगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिया हूँ। ये क्या चीज़ है, हमारा x है ना, छोटी संख्या है। x हमारा छोटी संख्या ज्ञात हो गया ना, हमारा छोटी संख्या x ज्ञात हो गया। x कितना है, 245 है। तो बड़ी संख्या कितना होगा, x में 1045 में जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए, 245 को इसमें जोड़ दीजिए, टोटल हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा 22×46, है ना। जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, 5 × 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछे, तो बड़ी संख्या के अंकों को जोड़ दिए, 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 2 = 14। तो आंसर हमारा आ गया 14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को, है ना, किसी संख्या को 342 से विभक्त किया गया। ठीक है, तो शेषफल 47 आता है, अच्छी बात है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो क्या आएगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना कि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया गया तो 47 आया, यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाएगा तो क्या आएगा। ऐसे में आपको करना क्या है, जो ये 47 है उसको आपको 18 से भाग दे देना है। 47 है उसको आपको 18 से भाग दे देना है। ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इस 47 को आपको 18 से भाग देना है तो आपके पास शेषफल आ जाएगा 11। 18 दूनी 36 होता है, बाकी 36 में 47 माइनस करेंगे या फिर 47 में 36 माइनस करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, क्या बोला था, किसी संख्या को यदि 242 से भक्ति, बस इतना आपको केवल चमकाने के लिए लिखा है, मतलब बेवजह का बात करने के लिए, कोई मतलब नहीं है ना। प्रोसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा ट्रिक में, क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक बनाना है कि लास्ट में जो संख्या दिया रहेगा ना उसी को आप भाग दे दीजिए तो आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था पर ये कुछ डिफरेंट है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल 7 और
भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें क्या किए थे हमने, बड़ी संख्या ज्ञात किए थे, साथ में उसका योग ज्ञात किए थे। इसमें केवल बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो मैं छोटी संख्या x मान छोटा वाला मानूंगा, बड़ी संख्या बड़ा वाला मानूंगा। ठीक है, छोटा संख्या यदि x मान लेता हूँ तो बड़ा संख्या कितना मानना होगा मुझे, x प्लस, है ना, 1280, x प्लस 1280 मुझे मानना पड़ेगा। ये हमारा एक बड़ी संख्या है। ठीक है, अब दूसरी बात बोलते हैं कि हमने क्या किया है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हमने भाग दे दिया। बड़ी संख्या क्या है हमारे पास है, बड़ी संख्या जो भी है मैं इसमें फिलहाल बड़ी लिख लेता हूँ। छोटी संख्या x से हमने भाग दिया तो हमारे पास भागफल आ गया 7 और रिमाइंडर आ गया 50। ठीक है, अब बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, एक और बड़ी संख्या हमको मिलेगा। एक और बड़ी संख्या क्या मिलेगा, बड़ी संख्या बराबर हमको मिल जाएगा 7x प्लस 50। ये भी हमारा बड़ी संख्या। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम इक्वल कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल क्यों, क्योंकि ऊपर जो x प्लस 1280 लिखा हूँ वो भी बड़ी संख्या है ना, और नीचे लिखा हूँ 7 प्लस x प्लस 50, ये भी बड़ी संख्या है। यदि दोनों बड़ी संख्या है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे तो कैसा होगा, x प्लस 1280 इज इक्वल टू हो जाएगा 7x प्लस 50, 7x प्लस 50 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस x से इस x कटेगा तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा, और इस 50 में 1280 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा इधर बच जाएगा आपका 1230 बच जाएगा। ये माइनस होगा तो देखिए पक्षांतर में छोटे बच्चों की तरह करके नहीं बताऊंगा। यदि इसको आप इस साइड लाएंगे तो, है ना, इस 50 को यदि इस साइड लाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, और 1280 में 50 माइनस करेंगे तो 1230 आएगा, इधर हो जाएगा 6x। ठीक है, आपको x के मान निकालना है तो 6 से इसको भाग देना पड़ेगा, 6 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे के देख लीजिएगा, है ना। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए बताने, यहाँ मिटा देता हूँ ताकि मैं भाग देते बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको भाग दे के भी दिखा देता हूँ मैं, इतना मिटा देता हूँ फिर मुझे भाग देने बन जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं। कितना को भाग देना है, 1230 को आपको भाग देना है 6 का, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, 3 है, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दीजिए, फिर 30 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 205 वैल्यू आया x का, है ना। x का वैल्यू आया 205। हमको बड़ी संख्या बताना है तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 205। इस 1280 में 205 को जोड़ दीजिए, है ना, तो हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1280 प्लस 205, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1485, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1485 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को, है ना, किसी संख्या को 1003 से विभाजित करने पर शेषफल 2209 आती है। यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया था सेम वैसी है ना। तो क्या करना है, इसको 209 को आपको 59 से भाग देना है, जो आंसर आएगा वही आपका होगा। तो शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल इसमें आ जाएगा आपका 32, शेषफल आ जाएगा 32। भाग दे के देख लीजिएगा, शेषफल आ जाएगा 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या को 899 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमको 63 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, सेम कंडीशन, है ना। 63 को आपको 29 से भाग देना है, 29 से भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पूर्णांक है ना, कुछ पूर्णांक दिए गए हैं नीचे, ए और बी दिए गए हैं। ए और बी को हम 8 से विभाजित करने पर हमको शेष मिलता है क्रमागत 5 और 7 मिलता है। ठीक है, जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाएगा तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहले क्या बोला है ना, दिए गए पूर्णांक में ए और बी हमको 2 पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक मतलब कोई भी अंक हो सकता है, उसको हम जैसे ही 8 से विभाजित करते हैं तो हमको शेषफल मिलता है 5 और 7। ठीक है, जब ए और बी को विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, याद रखिएगा जो क्रिया आपके पूर्णांक में होगा ना वही क्रिया आपको उसके शेषफल में करना है। क्या बोला मैंने, जो क्रिया आपके पूर्णांक में होगा वही क्रिया आपको उसके शेषफल में करना होता है। ठीक है, पहले हमने यहाँ क्या किया,
ए और बी को इंटू किया, ठीक है। तो ए और बी को इंटू किया तो हमने गुना का प्रोसेस किया, वही प्रोसेस हमको उसके शेषफल में करना है। हमारा शेषफल क्या क्या मिला है, 5 और 7 मिला है, तो इसको गुना कर दीजिए और 8 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया क्वेश्चन में यदि कोई क्रिया मूल क्रिया में कुछ बोलने बोलता है, मूल क्रिया में घटाने बोलता है, जोड़ने बोलता है, भाग करने के लिए कहते हैं, तो सेम क्रिया आपको उसके शेषफल पे दिखाना है। तो इसका शेषफल 5 और 7 था, ठीक है। ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा 8। अब इसको भाग देखिए 8 एकम 8 है ना, ये 3 इसका 8 होगा, 8 24 8 चौक 32 होगा और 3 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर 3। ये देखिए ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पूर्णांक 2 और आ गया है ना, यदि पूर्णांक n को हम 5 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो शेषफल हमको 2 मिलता है, याद रखिएगा। इसमें भी आपको वही करना है, जो क्रिया आप किसी नंबर के साथ करते हैं वही क्रिया आपको शेषफल के साथ भी करना है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा, यदि पूर्णांक n को हम 5 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो शेषफल हमको 2 प्राप्त होता है, अच्छी बात है। तो यदि 7n को 5 से विभाजित कर दिया जाए, है ना, यदि उसके बाद क्या किया, देखिए हमने इस n में 7 का गुना किया ना, n में हमने 7 का गुना किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। यदि हम इस n में 7 का गुना करते हैं तो हमको शेषफल में भी 7 का गुणन करना पड़ेगा। शेषफल 2 है, इसमें 7 का गुना कीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, तो ये होता है 7 दूनी 14, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 4। ये आपका आंसर 4, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन में यदि कहा जाए कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, ठीक है। यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ऐसा है। यदि आप इसको प्रोसेस से समझना चाहते हैं तो प्रोसेस से भी समझ सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं प्रोसेस इसको कैसे बनाया जा सकता था। चलिए हम इसमें कुछ एज्यूम करके देखते हैं कि हम जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है ना। मैं n की जगह कोई वैल्यू रखता हूँ, तो n की जगह मैं 7 रख लेता हूँ, ठीक है, या 7 कॉमन हो जाएगा, है ना। 7 इसलिए रख रहा था ताकि 2 मुझको शेषफल प्राप्त हो जाए। तो यदि मैं 7 दूनी 14 रखूँगा तो नहीं आएगा। चलिए क्या रखूँ, चलिए 22 रख लेता हूँ, ठीक है। मैं 7 की जगह 22 रख लेता हूँ। अब इस 22 को यदि मैं 5 से भाग देता हूँ तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2, है ना। 5 चौके 20, तो मुझे शेषफल 2 प्राप्त हुआ। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अब इस 22 को मुझे 7 से गुना करना है, इस 22 को मुझे 7 से गुना करना है, तो 7 × 22 और 5, बस यही पूछा है ना। यदि हम 7n को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसमें भाग करके देखिए, पहले तो इसको गुना कर लीजिए ऊपर को, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, हाथ का 1, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। ये हो गया, हमको मिला 154। अब 154 को हमको 5 से भाग करना है, 154 को हमको 5 से भाग करना है, क्या आएगा देखिएगा, तो 5 दिया होता है 15, है ना। अब नीचे उतार लीजिए 4, देखिए आ गया रिमाइंडर 4, यही हमने 4 लाया था। इसलिए बोला था कि जो क्रिया आपको नंबर के साथ करना है वही क्रिया आपको उसके शेषफल के साथ भी करना है, ठीक है। ये हो गया। यही आप प्रोसेस से ना बना के केवल इतना कर लेते कि शेषफल में 7 को गुना करके 5 से भाग करते तो 4 आ जाता, शॉर्टकट तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है, यदि किसी संख्या को हम 21 से विभाजित किया करते हैं, है ना, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है, ठीक है। यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी विभाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए सेम चीज़ है, जो आपको करने बोला है बस उठा के वही कर दीजिए, ठीक है। क्या बोला है, यदि इसकी संख्या को हम 21 से विभाजित करते हैं तो हमको शेषफल 13 मिलता है, ठीक है, 13 मिलता है। यदि हम इस संख्या के वर्ग के तिगुने, क्या बोला है, इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसके विभाजक से विभाजित करते हैं तो हमको क्या शेषफल मिलेगा। अब इस संख्या के वर्ग के तिगुने, इस संख्या के वर्ग के तिगुने, पहले तो हम 21 का वर्ग कर लेते हैं, है ना। वैसे तो मैं पहले प्रोसेस से बता रहा हूँ, प्रोसेस से न बता के यदि मैं डायरेक्ट इसको बताऊँ तो कैसा होगा, ये देखिएगा, है ना। पहले प्रोसेस से बता रहा हूँ, देख लीजिएगा।
मैंने पहले प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट तरीके से बताते हैं वैसे बताऊँगा, है ना। पहले इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 का वर्ग स्क्वायर किसी को याद है ना। स्क्वायर रूट में मैंने पढ़ा के रखा है, इसके स्क्वायर रूट क्या होगा, फिर नहीं पता है तो हम एक एक करके कर लेते हैं। ये 20 होगा, ये 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 1 4 सॉरी है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है शायद, ठीक है। एक घर यहाँ छोड़ते हैं तो ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 4 4 1, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, इस वर्ग तो निकाले, इसके तिगुने 3 गुना। अब इसका 3 गुना निकाले तो क्या होगा, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 15, मतलब हमारे पास 1523 आ गया। अब इस 1523 को है ना किसी संख्या को विभाजित कहते हैं तो शेषफल 13 आता है। इनको सॉरी, इसमें मान नहीं निकाल पाएगा, कंफ्यूज हो गया था मैं, क्योंकि हमको संख्या दिया ही नहीं है, केवल 13 से विभाजित बता दिया गया। तो ये मान लीजिए कि संख्या के जहाँ हम जो करने वाले हैं उसी को हमको शेषफल के साथ करना है। हमारा शेषफल था कितना, 13 था, ठीक है, 13 था। अब क्या करेंगे हम, 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब इस 169 में हमको 3 से गुना करना है और 21 से भाग देना है, 21 से भाग देना है। तब की स्थिति में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, उस समय हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। भाग करके देख लिए, 3 एकम 3, 3 7 21, और 7 से इसको भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ये इसका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।